हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो और आपका चैप्टर है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। WILLIAM विलियम, DOUGLAS विलियम डगलस। डीप वाटर गहरा पानी। विलियम डगलस ने अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, आप कहें कि इस चैप्टर के, इस लेसन के राइटर और नैरेटर दोनों विलियम डगलस हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी को, अपना जो इंसिडेंट्स थे, इनफैक्ट आप कहें जो उनके साथ बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी YMCA पूल के ऊपर और उससे पहले कैलिफोर्निया बीच के ऊपर, उन इंसिडेंट्स को, उन एक्सीडेंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और बतलाया है किस तरीके से उनके मन में फियर ऑफ वाटर डेवलप हो गया था। फियर ऑफ वाटर को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी का डर, पानी का भय। ये जो YMCA पूल है, ये याकीमा एक प्लेस है, जगह है, वहां पर बना हुआ है। और याकीमा एक रिवर का भी नेम है। तो राइटर की जो मदर हैं, वो हमेशा बचपन में उनको याकीमा रिवर के बारे में बतलाती रहती थी, एवरी ड्राउनिंग के बारे में। हर कोई, जब भी कोई याकीमा रिवर में डूब जाता था तो वो उन्हें जरूर बतलाती थी। और साथ में वो बतलाती थी दैट याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। Treacherous means dangerous. TREACHEROUS. 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 Treacherous means dangerous. 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 तो उस वजह से जो हमारे राइटर हैं, अब जो कैलिफोर्निया बीच के ऊपर एक बार उनके फादर उनको घुमाने के लिए ले गए, एंड एट दैट टाइम ही वॉज हार्डली 3 or 4 years old, 3-4 साल के वो वहां पे थे। सो वो जब अपने फादर के साथ में वहां पर खड़े हुए थे तो जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं वो आती हैं। स्ट्रॉन्ग वेव्स नॉक डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। तेज लहरें जो है वो आई और वो विलियम डगलस के साथ में टकराई और उनके ऊपर से होकर बहकर चली गई। It developed a kind of fear in his mind. और इस वजह से पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, उनके मन में स्विमिंग से रिलेटेड एक जो डर है, एक भय है, वो अपने फादर के साथ में चिपक जाते हैं। His father started laughing. उनके पिताजी जो हैं हंसना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से उनके मन में बहुत ज्यादा पानी को लेकर, स्विमिंग को लेकर, वाटर को लेकर डर और भय बचपन से ही पैदा हो गया था। कैलिफोर्निया बीच पर अपने फादर के साथ हो गए, तब उनकी एज थी 3 or 4 years, 3 या 4 साल की केवल तब उनकी एज थी। अब उन्होंने जो है, जो हमारे राइटर हैं, उनके मन में विचार आया कि मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने YMCA जो पूल है वो ज्यादा गहरा नहीं था, उसकी जो बनावट थी वो इस तरीके से थी कि हमारे राइटर को सूटेबल लगा वहां पर जाना और स्विमिंग सीखना, सेफ लगा। तो उसके भी पीछे रीजन है, MCQs जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बतलाएंगे कि क्यों सेफ था वहां पर तैरना सीखना, स्विमिंग सीखना। तो एक दिन वो YMCA पूल पर जाते हैं। YMCA means Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. और इसी तरीके से YWCA भी होता है, Young Women's Christian Association। ऐसा आप ये फुल फॉर्म्स आप लर्न कर लेंगे। Young Men's Christian Association YMCA और YWCA होता है Young Women's Christian Association। तो ये आप लर्न करेंगे। YMCA पूल पर जब वो हमारे राइटर जाते हैं तो एक दिन वो वहां स्विमिंग पूल पर अकेले बैठे हुए थे। एट दैट टाइम हिज एज वाज 10 or 11 years। वो उस टाइम पे 10 या 11 साल के थे। देन ए बिग बॉय केम। बिल्कुल अलोन थे, बिल्कुल अकेले थे, कोई और वहां स्विमिंग पूल पर नहीं था। ए यंग बॉय, ए बिग बॉय केम। और उस बड़े लड़के की जो एज थी वो थी 18 years। वो लड़का 18 साल का था। ही केम एंड थ्रू विलियम डगलस into the
pool of into the water of swimming pool. He came and threw William Douglas into the water of the swimming pool. स्विमिंग पूल के पानी में वहां पर उसने मजाक में विलियम डगलस को फेंक दिया. विलियम डगलस tried his level best to escape drowning. डूबने से बचने का पूरा कोशिश किया. उन्होंने सोचा कि जब मैं बिल्कुल नीचे तक जाऊंगा, अपने पैरों को जो है, पैरों के जो पंजे हैं उनको, ये जो तली है आपके स्विमिंग पूल की, उस पर जोर से पटकूंगा और फिर मैं जो है स्प्रिंग अप होकर ऊपर की तरफ जोर से झटके के साथ में, जैसे स्प्रिंग ऊपर आता है, इसी तरीके से मैं ऊपर आ जाऊंगा, बच जाऊंगा. तो ही अटेम्प्टेड ट्वाइस और थ्राइस इन द सेम मैनर. 2-3 बार उसने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में नाकामयाब हो जाते हैं. और फिर वो जो है उनके अंदर आप कहें एक तरीके से वो काफी फ्राइटन हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं. और जब उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि जो YMCA पूल है उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ जो बताई गई है वो 9 फीट बतलाई गई है. हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि ये जो 9 फीट है, मुझे ये 90 फीट से भी ज्यादा लग रहे थे. और लास्ट में जब उनका बिल्कुल भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है, उनको ये लग जाता है नाउ ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब मैं मर जाऊंगा. तो वो उनको नींद सी आ जाती है, आप कहें ड्राउसीनेस की स्थिति उनको फील हो जाती है. एंड ही बिकेम, और यू कैन से ही फेल्ट वेरी काम एंड पीसफुल. उस दौरान वो बिल्कुल काम हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. लेकिन लकीली उनको वहां जो कुछ और लोग YMCA पूल पर आए, फाइनली आप कह सकते हैं दैट ही वॉज सेव्ड. एट लास्ट ही वॉज सेव्ड बाय सम अदर पर्सन. तो ये जो लड़का है, जब YMCA पूल पर विलियम डगलस को बचा लिया गया, तो वो लड़का कहता है बट आई वॉज जस्ट फूलिंग, आई वॉज जस्ट किडिंग. इस तरीके से आप कहें, इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है बट आई वॉज फूलिंग, कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था. विलियम डगलस को हानि पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था. लेकिन देखिए, एक तो कैलिफोर्निया बीच पर जो वेव्स ने उनको नॉक डाउन किया था, उस वजह से उनका जो स्विमिंग को लेकर, वाटर को लेकर फियर डेवलप हो गया था मन में. और अब जो YMCA पूल पर ये इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उस वजह से भी उनके मन में पानी को लेकर, स्विमिंग को लेकर, वाटर को लेकर डर और भय काफी हद तक उनके मन में पैदा हो गया था. अब जब ये डर पैदा हो गया तो उनके लिए जो वाटर और स्विमिंग और वाटर से रिलेटेड जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं, उनका मजा लेना, वहां जाना, एंजॉयमेंट करना, ये सब कुछ उनसे दूर भाग गया था. नाउ ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय प्रॉपरली. अच्छे तरीके से वो आनंद नहीं ले पाते थे जब कहीं भी वो घूमने जाते. So he decided to overcome his fear, you can say fear of water, fear of swimming. डरने का जो एक सिलसिला था, पानी से डर या तैरने से जो उन्हें डर लगता था, उसके ऊपर काबू पाने की बात उन्होंने सोची. Then in 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के महीने की बात है, he engaged an instructor. उन्होंने अपना एक इंस्ट्रक्टर स्विमिंग सिखाने के लिए वो रखते हैं. उससे स्विमिंग सीखना, अपना जो मन में जो फियर है, डर है, उसको निकालने की वो कोशिश करते हैं. तो अब वो उनके लिए जो बात होती थी, वो वीक में 5 डेज प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे. 1 आवर प्रैक्टिस करते थे. और जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने क्या किया, ही टाइड ए बेल्ट अराउंड हिम. विलियम डगलस के बॉडी के आप कहें इर्द गिर्द इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दी. बेल्ट को एक रोप से बांध दिया, और रोप जो है एक पुली से जुड़ी हुई थी, और पुली जो है वो चलती थी ऑन एन ओवरहेड केबल.
या आप कहें विद द हेल्प ऑफ एन ओवरहेड केबल, एक केबल या तार जो कहें उसकी मदद से वो जो है पुली चलती थी, और सारा का सारा जो ये कंट्रोल है, इन रस्सी को पकड़ना, रोप को पकड़ना, ये इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में रखते थे। और उन्होंने धीरे धीरे विलियम डगलस को जो फियर था उसको ओवरकम कैसे किया जाए, उस पर काबू कैसे पाया जाए, वो करना स्टार्ट कर दिया। विलियम डगलस ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ उन्होंने स्विमिंग को सीखा, अपने डर को, अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश की। तो इन द कमिंग मंथ ऑफ अप्रैल, अक्टूबर में सीखना स्टार्ट किया था, अप्रैल में उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने कह दिया कि नाउ विलियम डगलस वाज एबल टू स्विम प्रॉपरली, कि अब आप अच्छे तरीके से स्विमिंग कर सकते हो। अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने कह दिया, अक्टूबर के महीने में सीखना स्टार्ट किया था। उसके बाद में जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं विलियम डगलस, वो लेक वेंटवर्थ जाते हैं हैम्पशायर में, वहां पे जो रिवर हैं उसके साथ में वो 2 किलोमीटर्स तक स्विमिंग करते हैं। उसके बाद में वो वार्म लेक भी जाते हैं। तो ये भी आप प्लेसेस और रिवर्स और लेक्स के नेम्स जो है मेंशन कर देंगे। वार्म लेक पे वो गए एंड ही कैंप्ड नियर द वार्म लेक, फिर वहां पर भी वो तैरते हैं। वेंटवर्थ लेक भी गए थे, हैम्पशायर में है, न्यू हैम्पशायर में है ये, वहां पर उन्होंने वो स्विमिंग सीखी। और कुल मिलाकर अच्छी बात ये है कि ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, हिज फियर ऑफ स्विमिंग। बहुत सारी देखिए ये डिटेल्स यहां पर आई हैं। 10 और 11 इयर्स के वो थे जब वो YMCA पूल पर बड़े लड़के ने उनको उठाकर फेंका। उस बड़े लड़के की एज 18 इयर्स थी। अपने फादर के साथ बचपन में जब वो घूमने गए थे कैलिफोर्निया बीच पर, जहां पर उनको वेव्स ने नॉकडाउन किया था, हिट किया था, तब बचपन में कैलिफोर्निया बीच पर जब वो गए थे तो उनकी एज 3 और 4 इयर्स थी। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर जो आपका लेसन है, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? ए अल्फोंस डोडे, बी एनिस जन, सी विलियम डगलस, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा विलियम डगलस। What does YMCA stand for? YMCA का क्या मतलब है? वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बतलाया था, यंग मैन्स क्रिएटिव एक्टिविटीज, यॉर्कशायर मॉनेटरी कलेक्शन असिस्टेंस, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन और नन। आपका आंसर होगा YMCA मीन्स यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। हाउ वाज द YMCA पूल सेफ? YMCA पूल सेफ कैसे था? द ड्रॉप इन द डेप्थ वॉज ग्रेजुअल, यानी कि इसके जो डेप्थ थी, गहराई थी, वो ग्रेजुअल थी, मंद थी, तीखी ढलान नहीं थी। इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पर ये 9 फीट तक गहरा था, यानी कि गहराई इसकी सीमित थी, निश्चित थी। इट वॉज 2-3 फीट डीप एट द शैलो एंड, और इसका जो उथला भाग था, यानी कि जहां पर गहराई कम थी, वहां केवल 2 से 3 फीट तक ये गहरा था, और अदर एंड पर, दूसरे एंड पर ये 9 फीट तक गहरा था। ये सारी डिटेल्स आप लर्न करेंगे, अलग अलग तरीके से चॉइसेस को मोल्ड करके घुमा फिराकर एग्जामिनर आपको दे सकते हैं। फिर मत कहना कि सर ने अवेयर नहीं किया था, बतलाया नहीं था। और थर्ड रीजन था द ड्रॉप इन द डेप्थ वाज ग्रेजुअल। ये डिटेल्स आप जब आपके क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे, शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तब भी आप इन डिटेल्स को यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कारण थे, इस वजह से YMCA पूल उनको सेफ लगा। YMCA पूल याकीमा जगह पर था। YMCA याकीमा नाम की एक जगह पर था। और इस चैप्टर में एक रिवर का भी नेम मेंशन किया गया है। वो रिवर का नेम है याकीमा रिवर। पूल का नेम है YMCA पूल। वेयर डिड द फादर टेक द राइटर? जो विलियम डगलस के फादर उनको कहां लेकर गए थे? A to New York, B to the YMCA pool, C to the river Yakima, D to the beach in California. Answer है to the beach in California. Question number 5. What aversion did the writer have from the beginning? A. Aversion to sand, B. Aversion to beach, C. Aversion to swimming,
और डी एवर्सन टू स्विमिंग इन वाटर। परफेक्ट चॉइस आपके लिए रहेगी एवर्सन टू स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैरना। ये परफेक्ट चॉइस रहेगी क्योंकि थर्ड चॉइस पे एवर्सन टू स्विमिंग था, उससे बेटर हमारे पास चॉइस आएगी एवर्सन टू स्विमिंग इन वाटर। व्हाट वाज द कलर ऑफ वाटर? जब विलियम डगलस पानी में डूबे तो पानी का कलर उन्हें कैसा दिखाई दिया? ए ग्रीन, बी ब्लैक, सी डर्टी येलो, डी डर्टी पिंक। आपका आंसर होगा डर्टी येलो, डर्टी येलो। What were the efforts being made for that ceased? किस चीज के प्रयास किए गए थे जो बंद हो गए, जो थम गए, जो रुक गए? A to escape drowning. करेक्ट आंसर है to escape drowning. Choices C to cross a river, to win the first prize, D to climb a mountain. तो क्वेश्चन था what were the efforts being made for that ceased? कौन से प्रयास किए जा रहे थे जो रुक गए? तो आंसर होगा to escape drowning. डूबने से बचने के प्रयास किए जा रहे थे जो आखिर में थम गए। It wiped out fear, this means it wiped out fear। इसका ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? A, it lessened fear, it deepened fear, it eliminated fear, it increased fear। आंसर होगा it eliminated fear। देखिए लेसन कम करना, डीपन गहराना, इंक्रीज बढ़ाना, एलिमिनेट खत्म करना। तो eliminated, wiped out means eliminated fear। What did the writer do when his feet hit the bottom? जब राइटर के जो फिट है, पैर हैं, वो स्विमिंग पूल की बॉटम से टकराए तो उन्होंने क्या किया? A, he felt the bottom with his hands, he tried to spring upward, he began to cry for help, he fell over the bottom with his hands। कोई नहीं, आपका आंसर होगा he tried to spring upward। He tried to spring upward, और आप ऐड भी कर सकते हैं इसके साथ में with his full strength, पूरी ताकत के साथ स्प्रिंग अप करने की उन्होंने कोशिश की। What did the writer see when he opened his eyes? जब राइटर ने स्विमिंग पूल में, जब वो डूब रहे थे, बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, he attempted twice or thrice, 2-3 बार उन्होंने कोशिश की। तो जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखी, उन्हें क्या दिखाई दिया? चॉइसेस हैं he saw the bottom of the pool, उन्हें पूल का, स्विमिंग पूल का बॉटम, तलहटी दिखाई दी। A, he saw that there was no one at the pool, उन्हें दिखाई दिया कि स्विमिंग पूल पर कोई नहीं था। He saw nothing but water all around, उन्हें कुछ नहीं केवल पानी दिखाई दिया। And he saw people standing on the edge of the pool, उन्हें पूल के किनारे पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। आपका करेक्ट आंसर होगा he saw nothing, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया but water all around, water and water and water। आप कहें water all around, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। What incident is the writer describing? अब देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आपको पैसेज मिलता है तो पैसेज को आपने केयरफुली रीड करना है क्योंकि दोनों ही इंसिडेंट्स थे। एक था जब वो अपने फादर के साथ 3 और 4 इयर्स की एज में कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, तब जो वेव्स थी वेव्स ने उनको नॉकडाउन किया था और एक चाइल्डहुड फियर उनके मन में वाटर और स्विमिंग से रिलेटेड डेवलप हो गया था। और एक अब बात करते हैं जब वो 10 और 11 इयर्स के थे, तब एक 18 इयर्स ओल्ड बॉय ने उनको उठाकर YMCA पूल में उठाकर फेंक दिया था। दोनों ही इंसिडेंट से डिपेंड करता है कि आपको पैसेज जो ऊपर दिया गया है वो कौन से इंसिडेंट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के बारे में हम कहेंगे कि ध्यान से आपने पैसेज को रीड करके आंसर करना है। दोनों ही आंसर बनते, इसलिए दोनों ही चॉइसेस हमने यहां पर लिखी हुई है। What incident is the writer describing? जो राइटर है वो कौन सी घटना का यहाँ वर्णन कर रहे हैं? A, the incident at the Yakima River, ये नहीं था। याकिमा रिवर के बारे में तो उनकी मदर उनको अवेयर करती रहती थी, थ्रेटन करती रहती थी, डराती रहती थी। और कोई इंसिडेंट ऐसा यहाँ नहीं है। A, the incident at the Yakima River, B, the incident at the beach in California। देखिए ये भी आपका आंसर हो सकता है अगर आपके ऊपर पैसेज जो दिया है वो पैसेज स्टार्टिंग वाला है जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, ध्यान रखना। और द इंसिडेंट एट द YMCA पूल, और ये जो 10 या 11 साल की एज में 10 और 11 इयर्स के जब वो थे तब उन्होंने YMCA पूल में जब वो डूबते डूबते बचे थे, तो ये घटना तब की है। और फोर्थ है द इंसिडेंट एट द याकिमा पूल। याकिमा पूल के ऊपर भी कोई ऐसा इस चैप्टर में खास नहीं बताया कि उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, केवल 2 घटना उनके साथ हुई थी, बीच इन कैलिफोर्निया पे और YMCA पूल पे। इन दोनों का आंसर आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे ये आप
को जो ऊपर पैसेज दिया गया है, पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, वहां से केयरफुली आप रीडिंग करते हुए पढ़कर आप डिसाइड करना कि कौन सा है। वैसे ज्यादातर आपका द इंसिडेंट एट द वाईएमसीए पूल, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आप इंसिडेंट कहीं या एक्सीडेंट कहे, वाईएमसीए पूल पर जो हुई थी उस बारे में ये चैप्टर बतलाया गया है। तो ज्यादा अच्छी चॉइस तो रहती है द इंसिडेंट एट द वाईएमसीए पूल, लेकिन अगर पैसेज में देखें स्टार्टिंग का ही पैसेज और वहां पर ये इंसिडेंट दे दिया गया कि ये कैलिफोर्निया बीच से रिलेटेड है, तो तब आपको आंसर द इंसिडेंट एट द बीच इन कैलिफोर्निया, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिपेंड करेगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज आपको कौन सा दिया गया है। Why did the writer hang on to his father? अपने पिताजी से वो जैसे आप उछल कर कूद कर जब आप डर जाएं तो अपने पेरेंट्स के साथ में चिपक जाते हैं। राइटर ने ऐसा क्यों किया? ए बिकॉज ही लव्ड हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिताजी से प्यार करते थे। बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। बिकॉज हिज ब्रेथ वॉज गॉन, के उनकी सांस रुक गई थी, अटक गई थी। बिकॉज ही feared the waves would knock him down, क्योंकि उन्हें डर लगा था, क्योंकि वो डर गए थे कि जो वेव्स हैं फिर आएंगी और मुझे नॉक डाउन कर देंगी, मुझे हिट करेंगी। इसलिए उन्होंने, जो विलियम डगलस हैं, ही हैंग ऑन टू हिज फादर, अपने उछल कर कूद कर अपने पिताजी से वो चिपक गए, लिपट गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक तरीके से फ्रॉम बिगनिंग टिल एंडिंग जो भी मेन इंसिडेंट्स थे विलियम डगलस के, स्विमिंग सीखने से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस था, उनके जो एडवेंचर्स थे, किस तरीके से उन्होंने अपना जो फियर था, फियर ऑफ स्विमिंग, उसको ओवरकम किया। और फिर हमने ये एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, जहां जहां आपको लगे कि ये डिटेल है, ये फैक्ट है, उनको आपने एक्सप्लेनेशन में से भी नोट डाउन करना है। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।